नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड 2025 व 26 एग्जाम के बारे में। अभी हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है और बच्चों की क्वेरी मेरे पास आ रही थी कि सर अभी अंतिम दिन बचे हुए हैं, आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताइए जिससे हमारे जो एग्जाम हो वो और अच्छा हो पाए। तो आपको बताने वाला हूँ, कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं कि अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखो, एक तो हुआ क्या कि फॉर्म लेट में आए, पहले बच्चों को ये डाउट था कि फॉर्म आएंगे नहीं आएंगे, फॉर्म आए, बच्चों ने फॉर्म फिलअप भी किए। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा त्योहार दीपावली में थोड़ा सा है ना, बच्चे एकदम डिस्टर्ब हो गए, है ना, डिस्टर्ब हो गई, इधर उधर थोड़ा सा ध्यान चले गया। और होता ही है, जब त्योहार होता है तो पढ़ाई हो नहीं पाती है, तो बहुत कम समय मिला है बच्चों को पढ़ने के लिए। अंतिम 25 दिन अब हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी ये तैयारी है ये बेहतरीन हो पाए। ठीक है, अगला हमारा रहेगा 2016 से 2024 तक के जो पीवाईक्यू हैं, क्या उनको लगाना उचित रहेगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या सर 2016 से 2024 तक जितने भी डीएलएड के अंदर पीवाईक्यू हुए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे, क्या उनको हम लगाएंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। सिलेक्शन के लिए क्या है जरूरी, अगर आपको किसी भी चीज में सिलेक्शन लेना होता है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और लास्ट रहेगा अंतिम 25 दिन, बस ये कर लो भाई, अंतिम 25 दिन हमें क्या करना चाहिए जो हमारी तैयारी है वो एकदम बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर पहुंची जा सके। तो आइए इन टॉपिकों पर हम बात करते हैं। छोटी सी वीडियो रहने वाली है और बेहतरीन वीडियो रहेगी। आप ये सोच के चलिए कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, आपने मेरी इन बातों पर अमल किया, तो समझो आपके 101% जो आपके नंबर होंगे वो इंक्रीज होंगे। सबसे पहले अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब क्या करें मेरे दोस्त। पहली बात तो यह है, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आसान उतना नहीं रहने वाला है जितना आप सोच रहे हो। आपको झोंकना पड़ेगा अपने आप को, बिल्कुल 8-8 9-9 10-10 घंटे झोंकना पड़ेगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है मेरे दोस्त। 4 सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट रीजनिंग है 50 नंबर का, मैथ्स है 50 नंबर की, है ना, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड है 50 नंबर का, और जीएस है 50 नंबर का। बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है मैथ्स में, और दूसरी जो दिक्कत आती है वो आती है जीएस में। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड बच्चे कर लेते हैं, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 5 से 6 दिन 10 दिन भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप 50 में से 45 क्वेश्चन हंसते हंसते कर लोगे। ठीक है, तो भाई यहां पर अभी हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई देखो, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, है ना, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप इसको करके देखना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये एक प्लेलिस्ट है, मैं आपको एक प्लेलिस्ट बता रहा हूँ, मात्र 7 क्लासें उसके अंदर हैं। अगर आप वो 7 क्लासें पढ़ लेते हैं तो आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो क्लास है, आपने देखा होगा उत्कर्ष का एक क्लास है ना, उत्कर्ष में गौरव सर हैं, और गौरव सर जो पढ़ाते हैं जीएस, उनकी तिरंगा सीरीज है ना, 7 फेरों की सीरीज है। आप उन 7 फेरों की एक क्लास कर लीजिए भाई, है ना, बहुत सारे 7 फेरों की सीरीज वो लाते रहते हैं, तो आप उनकी 7 सीरीज होती हैं, उसके अंदर मात्र 7 क्लासें होती हैं। आप उन क्वेश्चन को देख के चले जाइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके 30 से 35 नंबर वहां जीएस के अंदर फंस जाएंगे। आप करिए, अभी दिन बहुत समय बहुत कम है हमारे पास, तो आपको क्या करना है, 7 फेरों की सीरीज लेनी है उत्कर्ष क्लास से। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग, भाई रीजनिंग में कहीं कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि रीजनिंग में आपको क्या करना है। इसके बाद रही टीचिंग एप्टीट्यूड, वो तो आप कर ही रहे होंगे, वो सेल्फ करने वाला सब्जेक्ट है, वहां भी आपको टेंशन आने वाली नहीं है। अब यहां पर ध्यान देना है अंतिम 25 दिनों में क्या करें। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर जाऊंगा, क्या सर 2016 से 2024 तक के अगर हम पेपर कर लें क्या हमें बेनिफिट होगा। मेरे दोस्त, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उसका पीवाईक्यू देखना जरूरी होता है, और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, अगर आपने 2016 से 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए थे डीएलएड के अंदर, 7 से 8 एग्जाम हो रखे थे, अगर आपने ये पेपर कर लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं रीजनिंग में आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आप क्या करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए रीजनिंग। अब आप पे बात आएगी, सर हम ये पेपर लाए कहां से। आपने तो बोल दिया 2016 से 2024 तक करो, हम करें कहां से। मेरे दोस्त, मैं इस क्लास को लेके आने वाला हूं आपके सामने, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं रीजनिंग पीवाईक्यू पूरा आपको कराने वाला हूं, और उसी के साथ साथ मैं मैथ्स से भी आपको पीवाईक्यू पूरा कराने वाला हूं। अगर अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे तो भाई नहीं हो पाएगा, समय बहुत कम है। तो आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, 2016 से लेके 2024 तक जितने पीवाईक्यू हैं सब कुछ लगा डालो। जब आप ये लगाएंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी 70% तैयारी इन्हीं पेपरों से हो जाएगी।
इसका मतलब रामबाण इलाज है PYQ। अब ये PYQ हम कैसे लगाएं, कब करें, तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो लेके आऊंगा कि मैं आपको PYQ कब कराने वाला हूँ। अगर आप बोलोगे कि सर लाइव हमें पढ़ा दीजिए, तो मैं आपके सामने लाइव आके जो भी हमारे PYQ हैं 8 से 9 जो भी PYQ रहेंगे सारे के सारे एकदम बता दूंगा, और ऐसे बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। रीजनिंग, मैथ्स, जीएस बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप याद रखना, जो पिछली बार का पेपर हुआ था उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो 2023 से मैच कर रहे थे, हूबहू क्वेश्चन वहां से आ गए थे। मैंने पिछली बार मात्र एक क्लास करा रखी थी और उस समय थोड़ा सा है ना साधन का अभाव था, यहाँ पर बोर्ड नहीं था, तो उस बार जब मैंने एक दिन क्लास कराई थी और वहां से अगले दिन बच्चे कमेंट पा के बोले कि सर जो आपने पढ़ाया एक दिन में हमारे 12 से 13 क्वेश्चन फंसे। भाई कंपटीशन की क्लास में एक क्लास पढ़ने के बाद अगर 12 से 13 क्वेश्चन फंस गए तो सोचो जब मैं पूरे 2016 से 2024 तक के PYQ कराऊंगा तो आपको पूरा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो रामबाण इलाज रहने वाला है मेरे दोस्त, वो रहने वाला है 2016 से 2024 तक की PYQ। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो इनको पढ़ के चले जाना एग्जाम के अंदर। ठीक है, अंतिम 25 दिन क्या करें भाई, अंतिम 25 दिन यही करें PYQ। और हो सकता है मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बता दी है भैया, तिरंगा सीरीज, या फिर आपको लेनी है 7 फेरों की सीरीज, कुमार गौरव सर इसको पढ़ाएंगे। उत्कर्ष क्लास पर आप लिख देना है ना, 7 फेरों की सीरीज बाई गौरव सर या बाई उत्कर्ष, कुछ भी लिख देना आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से कर लेंगे। सिलेक्शन के लिए क्या है जरूरी मेरे दोस्त, अभी मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान से सुनना। अगर आप अभी भटके, अभी बच्चे क्या करेंगे ध्यान से देखना, अभी सारे टीचर मैराथन लेके आएंगे है ना, कोई मैथ्स की मैराथन लाएगा सुबह से शाम तक 12-12 घंटे की, कोई रीजनिंग की मैराथन लाएगा, कोई जीएस की मैराथन लाएगा, और कोई टीचिंग एप्टीट्यूड की मैराथन लाएगा। अब बच्चे करते क्या है ना, सुबह से शाम तक मैथ्स की मैराथन के पीछे लगे हैं, और भाई उस समय तो हमें लगता है कि हमें आ रहा है, लेकिन असल में हमें वहां बहुत कम समझ में आता है। अगर जिसने पहले मैथ्स नहीं पढ़ी है, अगर किसी की सब कुछ कंप्लीट है तो वो रिवीजन कर सकता है, लेकिन मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि अभी आपको मैराथनों से बचना है मेरे दोस्त। आप कहोगे गुरुजी कैसी राय दे रहे हैं हमें, मेरे दोस्त मैं बिल्कुल आपको सटीक राय दे रहा हूं है ना। एक बहुत समय आपने देखा होगा मैं अपने व्हाट्सएप पे लगाते रहता हूं है ना, पेपर के जो पेपर क्लियर होते रहते हैं मैं बताते रहता हूं। एक बच्चा मुझसे ऐसे ही पूछा कि सर आप थोड़ी सी अपनी रणनीति मुझे शेयर कीजिएगा कि आप इतने पेपर कैसे निकालते हैं। तो मैं हर बच्चे से यही बोलता हूं कि लास्ट समय मैराथनों से बचो। मैराथन तभी लेनी है जब आपका सब कुछ क्लियर है, बस आपको उस समय प्रैक्टिस करनी है, तब मैराथन लेनी है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भाई मैराथन लेने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, और बाद में आप बोलोगे कि अगर इसके बदले हमें PYQ लगा लिया होता, हमने अपना रिवीजन कर लिया होता तो हमें बेनिफिट मिलता। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है उस रिवीजन पर ध्यान देना है आपको। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान देना। सिलेक्शन के लिए क्या है जरूरी मैंने आपको बता दिया है। अंतिम 25 दिन बस ये कर लो, क्या कर लो मैंने बता दिया है, PYQ कर लो। मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, हालांकि मैंने मैथ्स में टॉप 100 क्वेश्चन ढूंढ के रखे हुए हैं। टॉप 100 क्वेश्चन कहने का मतलब है प्रॉफिट लॉस में 20, 30, 35 क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट हैं है ना, ऐसे ही परसेंटेज में, ऐसे ही CI SI मैंने रखे हुए हैं। अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो मैं वो क्लास भी आपके सामने लेके आ जाऊंगा। ठीक है, डिमांड रहेगी आपकी भाई PYQ तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, 101% मैं आपको PYQ कराऊंगा। आपको पहले PYQ तो करनी करनी है। अब सभी लोग एक बार कमेंट में बता देंगे कि आपको PYQ लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड क्लास चाहिए। इसी कामने के साथ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको बातें बताई हैं उस पर आपको अमल करना है। ठीक है, और मैं मिलूंगा आपको अगले सीधे PYQ के साथ। आप इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको लाइव क्लास चाहिए या फिर रिकॉर्डेड चाहिए। ठीक है, मैं मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।